दोस्तों, आज हम एनसीएल का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। हम ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी मेरे चैनल को देखते हुए रूंगटा ग्रुप को अप्लाई किया था, आ गया होगा इंटरव्यू के लिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में माइनिंग रोजगार। और बने रहे मेरे चैनल पर। आज हम एनसीएल का प्रीवियस वीडियो डिस्कस करेंगे और ये वीडियोस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जितने भी सीनियर लोग होंगे वो भी अपना एक रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना यहीं छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोटिस ऑफ आवर ऑफ वर्क एज पर माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग आवर ऑफ वर्क हम कौन से फॉर्म में मेंटेन करते हैं? तो पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए। तो इसका आंसर है फॉर्म ए। जैसे कि हमें पता है कि नए रेगुलेशन के हिसाब से सारे फॉर्म बदल दिए गए हैं, तो आवर ऑफ वर्क फॉर्म ए में आता है। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट is done in every mine when number of persons ordinarily employed is 1000 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा। तो इसका आंसर है 500 और मोर। 500 से ज़्यादा जब भी वर्कमैन रहेगा तो वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी माइन एज पर माइंस रूल व्हेन 500, 500 से 1000 के बीच में, 1000 से ऊपर, 500 से ऊपर। तो आपका आंसर होगा इसके लिए WI का अपॉइंटमेंट जो है वो 500 या उससे अधिक मैन पावर रहता है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी। फर्स्ट एड रूम का जो फ्लोर स्पेस है वो कितना होता है? लेस देन 10, मोर देन 10, नॉट मोर देन 10, नॉट लेस देन 10। तो इसका आंसर है नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर से आपका जो फ्लोर का स्पेस है वो कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइंस रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपका आंसर रहेगा सेकंड शेड्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तैयारी पूरी करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंस रूल is applicable in a mine when more than 500, less than 500, more than 250, less than 250। तो इसका आंसर है मोर देन 250%। जब भी 250% से ऊपर रहेंगे तो आपको कैंटीन एक बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माइंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी टू साइट और हियरिंग इन विच टाइप ऑफ इंजरी? माइनर, रिपोर्टेबल, मेजर, सीरियस बॉडीली। तो इसका आंसर है सीरियस बॉडीली इंजरी। जो भी परमानेंट डिसेबिलिटी होता है वो सीरियस बॉडीली इंजरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन एज पर माइंस एक्ट 1952 is said to be adult when completed। कितने उम्र कंप्लीट करने के बाद वो माइंस एक्ट के हिसाब से एडल्ट में आएगा? तो इसका सही आंसर है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद वो एडल्ट में आएगा माइंस एक्ट के हिसाब से।
The next question. Report of periodical medical examination is maintained in Form O, Form P, Form Q, Form M. periodical medical examination का रिपोर्ट वो हम मेंटेन करते हैं फॉर्म ओ में, फॉर्म एम में नोटिस दिया जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मेंटेन इन फॉर्म के, फॉर्म यू, फॉर्म जे, नन ऑफ दिस। वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मेंटेन इन फॉर्म यू। फॉर्म यू में वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ डीजीएमएस। मैक्सिमम नंबर हम कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं डीजीएमएस का एग्जाम? तो इसका आंसर है मैक्सिमम 7 times. Anyone have to attempt 7 times of DGMS exam. Next question. Examination of haulage and traveling roadways shall be done once in a month, twice a week, once in a fortnight. तो एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे, ये इसका इंस्पेक्शन किया जाता है वंस इन अ वीक। हफ्ते में एक बार इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज SMP मीन्स? सेफ मैन पावर, सेफ मशीन मूवमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनुअल प्लान। SMP का मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इस तरीके के कई सारे एब्रीविएशंस एग्जाम में दिए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे कवर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 meters in height shall be exceeding 1 vertical to 1.5 horizontal, exceeding 37.5, not exceeding and none। तो इसका आंसर है, जब भी आपका डंप जो है, डंप का हाइट 30 मीटर से ऊपर जाएगा तो उसका जो भी स्लोप का ग्रेडियंट है वो 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डिग्री में 37.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी पार्ट ऑफ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट 1 mean of ingress, 1 or 2 means of egress, 3 means of egress, 2 means of egress। किसी भी माइंस में जो भी एंट्री होती है वो प्रोवाइड किया जाता है 2 means of egress। ठीक है, दो तरफ से आना जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी एक्सकेवेशन मेड और बीइंग मेड in a mine for searching or obtaining coal is boxing, working, drilling, exploration। कोल को सर्च करने के लिए या एक्सकेवेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल बी सबमिटेड बाय ओनर, एजेंट, मैनेजर टू डीजीएमएस। किस फॉर्म में नोटिस ऑफ ओपनिंग को सबमिट किया जाता है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर वो नोटिस ऑफ ओपनिंग डीजीएमएस को सबमिट करते हैं फॉर्म 1A में। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म हैं जिसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल? ऑप्शन है ड्रिल होल मशीन कम्स अंडर HEMM। ऑप्शन है 50 mm से ऊपर। तो जितनी भी HEMM है अकॉर्डिंग टू CMR
वो सारे 50 mm से ऊपर में जो है ड्रिल होल के जो भी रहते हैं, ड्रिल होल का डायमीटर 50 mm से ऊपर होना चाहिए, तब वो कंसीडर होगा HEMM में। नेक्स्ट, व्हाट डज CMM स्टैंड्स फॉर? CMM का एब्रीविएशन क्या होता है? तो इसका आंसर है कोल माइन मीथेन। According to CMR, CMM is stand for coal mine methane. Next question. Winding engine and its internal parts shall be examined by competent person at least. जो इंजन है उसका इंटरनल पार्ट कितने दिन में चेक किया जाता है? तो वो चेक किया जाता है वंस इन अ ईयर, क्योंकि मेजर पार्ट है, इससे रोज रोज चेक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंजन का एक्सटर्नल ही इंटीरियर पार्ट को चेक करना, इसलिए वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट इंटरवल manholes shall be provided when haulage roadway gradient is less than 1/6? 1/6 से ग्रेडियंट अगर आपका कम है तो आप मैनहोल कितने इंटरवल में बनाएंगे? देखिए, जब वे टब मोशन में रहता है तो 10 मीटर से ज़्यादा उसका इंटरवल नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेडियंट का बात होती है 1/6 में, अगर ग्रेडियंट है तो आपका 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्कैम स्टैंड फॉर? SCAMP स्टैंड्स फॉर, बताइए, कमेंट में बताइए। स्ट्रेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सूटेबल कैंडिडेट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लेमेबल गैस shall be deemed to be found by detector as 0.5% और more for mine having, किस माइंस में 0.5% से ऊपर होगा तो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा सेकेंड डिग्री में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।